तो हेलो गाइज, हमारा क्वेश्चन आता है 7वां क्वेश्चन। हमारा कह रहा था कॉस थीटा इक्वल है 7/25 दे रखा है। सोल्यूशन हम करेंगे। हम जानते हैं वी नो डैट कॉस थीटा इक्वल होता है b/h। तो बेस की वैल्यू दे रखी है 7, एच की वैल्यू दे रखी है 25। तो यहाँ पर ट्राइंगल में डायग्राम बना देता हूँ। ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC दे रखा है यहाँ पर। तो ये हमारा है 90। तो यहाँ पर दे रखा है बेस की वैल्यू 7 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर कितनी है 25 है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, परपेंडिकुलर। तो p का स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर h का वैल्यू दे रखा है 25 माइनस b की दे रखा है 7। तो 25 को ओवर करेंगे 625 माइनस होगा 49। 625 लेस 49 माइनस करेंगे 576 आएगा। और 576 किसका वर्ग है, 24 का। तो पी स्क्वायर हो गया 24। तो हम देखते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हमको ज्ञात करनी थी, तो आइए हम ज्ञात करते हैं। साइन थीटा इक्वल p/h है। परपेंडिकुलर हमारी कितनी दे रखी है 24 है और हाइपोटेनियस 25 है। टेन थीटा इक्वल दे रखा है p/b होती है फार्मूला। तो परपेंडिकुलर 24 है, बेस 7 है। कॉसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा। 1/sin की वैल्यू क्या होती है p/h है। 1/ परपेंडिकुलर 24 हाइपोटेनियस 25 है। तो हमारा आ गया 25/24 आ गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के बारे में बात करते हैं। 1/ कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1/ कॉसेक की वैल्यू b/h होती है। 1/7 दे रखा है, हाइपोटेनियस 25 दे रखी है। तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई 25/7। कॉट थीटा इक्वल 1/ टेन थीटा इक्वल होता है 1/ टेन थीटा की वैल्यू p/b होती है। 1/ परपेंडिकुलर 24 दे रखा है, बेस 7 दे रखी है। 7/24 हो गया। हाँ तो हाँ गाइज, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। तो क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा दे रखा है टेन थीटा इक्वल है 8/15। सॉल्यूशन हम डालते हैं। वी नो डैट टेन थीटा इक्वल होता है p/b है। तो परपेंडिकुलर 8 दे रखा है और बेस हमारी 15 दे रखी है। तो यहाँ पर पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का। तो हमारा यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। इसमें से परपेंडिकुलर हमारा 8 दे रखा है और हमारी बेस क्या दे रखी है 15 है। तो हमें ज्ञात क्या करनी है, हाइपोटेनियस। h का स्क्वायर इक्वल होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p की वैल्यू दे रखी है 8 का स्क्वायर प्लस में b की वैल्यू दे रखी है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ गया और 15 का स्क्वायर करेंगे 224 आएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे 289। सर ये किसका वर्ग है, सर 17 का। तो ये चीज़ को आ गया 17। और आइए हम देखते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अपनी। तो साइन थीटा इक्वल होता है p/h होती है साइन। और परपेंडिकुलर हमारी 8 दे रखी है और हाइपोटेनियस हमारी दे रखी है 17। कॉस थीटा इक्वल होता है b/h। तो बेस हमारी दे रखी है 15 और हाइपोटेनियस दे रखी है 17। तो कॉस थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा। 1/sin की वैल्यू क्या होती है p/h होती है इक्वल 1/ परपेंडिकुलर की वैल्यू रखेंगे 8, हाइपोटेनियस की वैल्यू 15 हो गई। इसको ये ऊपर गुणा होता है, 15 को ऊपर से गुणा करेंगे 15 1 15 हो गया और 8। सेक थीटा इक्वल 1/ कॉस थीटा इक्वल कॉस की वैल्यू 1/ रखेंगे, कॉस की वैल्यू b/h है, बेस इंटू बेस बाई हाइट। तो बेस हमारी 15 हाइपोटेनियस 17 है। तो इसका ऊपर गुणा कर देंगे 17 कम 17 15 17/15 आ गया। सेक थीटा की वैल्यू अब आती है कॉट थीटा। कॉट थीटा का इक्वल होता है 1/ टेन थीटा। तो इक्वल होता है 1/ टेन की वैल्यू रखेंगे, p/b होती है 1/ परपेंडिकुलर 8 दे रखा है, बेस हमारी दे रखी है 15। तो इससे हम ऊपर अगर गुणा करेंगे तो 15 1 15 और बाई 8 हो गया। तो गाइज हमारा ये था 8वां क्वेश्चन। अब हम लो गाइज, तो हमारा आता है 9वां क्वेश्चन। हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। कॉट इक्वल होता है 12/5। सॉल्यूशन वी नो डैट कॉट इक्वल होता है b/p है। 12/5 दे रखा है, बेस की वैल्यू 12 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर एक हम राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करते हैं, मतलब डायग्राम बना देते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 दे रखा है, बेस की वैल्यू 12 दे रखी है। तो ज्ञात हमें क्या करनी है, हाइपोटेनियस। h का स्क्वायर इक्वल होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर इक्वल होता है p का स्क्वायर 5 दे रखी है, p की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 12, b की वैल्यू 12 दे रखी है, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर 25 होगा प्लस 12 का 124 होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे 169 आएगा। एच की स्क्वायर हो गया 30 का स्क्वायर हो गया, एच का स्क्वायर था, एच इक्वल आ गया 13। तो अब हम सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, उनकी मान ज्ञात करने के लिए वैल्यू। साइन थीटा इक्वल होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर 5 हो गई, हाइपोटेनियस 13 हो गई। कॉस थीटा इक्वल होती है बी बाई एच, तो कॉस थीटा इक्वल बी बाई एच है। बेस हमारी दे रखी है, बेस दे रखी 12, हाइपोटेनियस 13। टेन थीटा टेन इक्वल होता है 1 बाई कॉट, और कॉट की वैल्यू क्या होती है 1 बाई पी बाई बी होती है कॉट की। तो 1 बाई बेस हमारी दे रखी है 12 और परपेंडिकुलर 5 दे रखी है, तो इसका गुणा ऊपर वाले में करेंगे, 5 1 जा 5 और यहाँ पर 12, 5 बाई 12 आ गया टेन की वैल्यू। अब बात करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल 1 बाई कॉस थीटा इक्वल होता है 1 बाई कॉस की वैल्यू रखेंगे बी बाई एच है इक्वल 1 बाई, और बेस की वैल्यू 12, हाइपोटेनियस 13 है इक्वल 13 बाई 12 आ गया सेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल 1 बाई साइन थीटा होता है, तो 1 बाई साइन की वैल्यू रखेंगे पी बाई एच हो गया 1, परपेंडिकुलर 5 दे रखा है, हाइपोटेनियस 13 दे रखा है, तो 13 बाई 5 हो गया। तो हेलो गाइज, अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 10वां। तो 10वें क्वेश्चन में क्या रहा है, सेक थीटा इक्वल 13 बाई 5 सोल्यूशन। वी नो डैट, हम जानते हैं सेक थीटा इक्वल होता है एच बाई बी, तो एच की वैल्यू दे रखा है 13, बी की वैल्यू दे रखा है 5। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हम डायग्राम बना देते हैं, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे। हाइपोटेनस की वैल्यू 13 दे रखा है, बेस हमारी 5 है, तो हमें ज्ञात क्या करनी है, परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर इक्वल होता है एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एच की वैल्यू 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस बेस की 5 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 169 से 25 लेस करेंगे 144 आएगा। तो 144 किसका, 12 का स्क्वायर है, पी इक्वल टू आ गया 12। तो अब सिक्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम बात करते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर हमारी दे रखी है 12, हाइपोटेनियस 13 दे रखी है। और कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू होती है बी बाई एच, बेस हमारी दे रखी है 5 और हाइपोटेनियस 13 दे रखी है। तो टेन थीटा इक्वल हमारा क्या दे रखा है, टेन की वैल्यू होती है पी बाई बी होती है, तो परपेंडिकुलर 12 आया हमारा है और बेस 5 है। को बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा होता है इक्वल 1 बाई टेन थीटा इक्वल 1 बाई टेन की वैल्यू होती है पी बाई बी होती है इक्वल 1 बाई पी की वैल्यू परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 है, तो 5 बाई 12 हो गई। कोसेक थीटा के बारे में हम बात करते हैं। कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 बाई साइन थीटा इक्वल 1 बाई साइन की वैल्यू पी बाई एच इक्वल 1 बाई परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनियस 13 है, 13 बाई 12 हो गई। तो हेलो गाइज, हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। हेलो गाइज, हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कॉस थीटा इक्वल 10 होगा, 10 दिया है। तो वी नो डैट, सोल्यूशन लिखेंगे पहले, वी नो डैट हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल होता है एच बाई पी इक्वल 10 अपान 1 कर देंगे। तो यहाँ पर एक हम फिगर बना देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा दे रखा है ए बी सी, इसका नाम रख देते हैं। और हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है 10 और परपेंडिकुलर की 1, तो हमें बेस की निकालनी है। बी स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस √10 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10 आ गया माइनस 1, 10 से माइनस 1 करेंगे तो लेस करेंगे 9 आएगा, 9 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ बी स्क्वायर आ गया 3। तो इसके बारे में इसकी वैल्यू की बात करते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर हमारी 1 है, हाइपोटेनियस √10 है, तो कॉस थीटा इक्वल बी बाई एच होती है, बेस हमारी कितनी 3 है और हाइपोटेनियस √10 है। तो अब हमारा आता है टेन थीटा इक्वल पी बाई बी होती है, परपेंडिकुलर हमारा 1 है और बेस हमारी 3 है। सेक थीटा इक्वल होता है 1 बाई कॉस थीटा इक्वल 1 बाई कॉस की वैल्यू कितनी है, बी बाई एच है, 1 बाई बेस हमारी 3 है और हाइपोटेनियस √10 है, √10 बाई 3 आ गई सेक थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा इक्वल होता है 1 बाई टेन थीटा इक्वल 1 बाई टेन की वैल्यू पी बाई बी है, 1 बाई पी की वैल्यू 1 है, परपेंडिकुलर की बेस की वैल्यू 3 है, तो 3 बाई 1 लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। तो हेलो गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 12।
क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कॉस थीटा इक्वल होता है 12/15। सॉल्यूशन में हम डालेंगे वी नो डैट कॉस थीटा इक्वल होता है b/h। बेस की वैल्यू 12, हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है हमारी 15। तो यहाँ पर एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में बी की वैल्यू दे रखी है 12, एच की वैल्यू 15 दे रखी है। तो ज्ञात क्या करनी है, परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर इक्वल एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर दे रखा है 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 12 है। तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144 आएगा, 144। 225 से 144 माइनस करेंगे 81, 81 आएगा। ये किसका वर्ग है, 9 का। तो यहाँ पर पी इक्वल आ गया 9। तो इसके बारे में हम बात करते हैं वैल्यू की। तो साइन थीटा इक्वल होता है p/h। परपेंडिकुलर हमारी कितनी है, 9 दे रखी है, हाइपोटेनियस 5 है। टेन थीटा इक्वल होता है p/h, परपेंडिकुलर 9 है और बेस हमारी 12 है। कॉट थीटा इक्वल 1/tan थीटा इक्वल 1 परपेंडिकुलर हमारी 9 दे रखी है। टेन की वैल्यू होती है p/b होती है। परपेंडिकुलर 9 दे रखी है, बेस 12 दे रखा है, 12/9 हो गया। सेक थीटा के बारे में बात करते हैं। सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा। 1/cos की वैल्यू b/h होती है। 1/b बेस की वैल्यू 12, हाइपोटेनस की 15 है, 15/12 आ गई। कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा। 1/sin की वैल्यू p/h है। 1 परपेंडिकुलर 9, हाइपोटेनियस 15 दे रखा है, 15/9। तो हेलो गाइस, हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स।